दिल्ली हाई कोर्ट का जो डिवीजन बेंच का जजमेंट आया है टीचर्स की पे कमीशन सैलरी के बारे में, वो जजमेंट टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ी जो है जीत है। हाई कोर्ट ने जो है जो सिंगल जज ने अपने ऑर्डर में जो 2 कमेटियां बनाई थी और ये कहा था कि सारे जो मामले हैं वो एक कमेटियां ही करेंगी। वो कमेटियां ऐसी थी जैसे कि एक अंधेरे वाला कुआं है। टीचर्स के लिए तो अंधेरा वाला कुआं ही था वो, क्योंकि अगर वो मामले उसमें जाते तो टीचर्स को कभी भी न्याय नहीं मिलना था है। इसीलिए उसको हमने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया और डिवीजन बेंच ने जो है उस कमेटीज को जो है खत्म कर दिया है। और ये सारे के सारे जो केसेस हैं हमारे टीचर्स के, प्राइवेट स्कूल्स के सैलरी के बारे में, पे कमीशन से जो अराइज हो रहे हैं, इनको दोबारा से जो है सिंगल जज के पास भेज दिया है कि आप दोबारा से इस पे डिसीजन दीजिए। तो अब वो जो कमेटी वाली जो बीमारी थी वो तो कंप्लीटली खत्म हो गई है। और मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लॉ है आज की तारीख में वो यही है कि टीचर्स को जो है, चाहे वो 6th पे कमीशन का पैसा हो, चाहे 5th पे कमीशन का पैसा हो, चाहे 7th पे कमीशन का पैसा हो, ये सारा उनका हक है और इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है। आज के जो लॉ है उसके हिसाब से लिमिटेशन नहीं है, तो सभी लोग अपना पुराना वाला क्लेम कर सकते हैं। और ये जो केसेस अब रिमांड होंगे और सिंगल जज के यहाँ लगेंगे, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जल्दी ये डिसाइड होंगे और टीचर्स के फेवर में डिसाइड होंगे। और जो उन्होंने हमेशा से जो ग्राउंड लेते हैं कि पॉसिटी ऑफ फंड है या फीस से इसको लिंक करते हैं, वो कोई आधार नहीं है, कानूनन आधार नहीं है। तो पॉसिटी ऑफ फंड कोई ग्राउंड नहीं है और फीस का जो है कि फीस मिलेगी तो हम तनख्वाह देंगे, ये भी कोई ग्राउंड नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने केसेस डाले हुए हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन टीचर्स ने या एम्प्लॉइज ने अभी तक केसेस नहीं डाले हैं उनको भी अपने केस डाल देने चाहिए, क्योंकि अब 8th पे कमीशन जो है अगले साल से आने वाला है। तो इसमें डिले करने से जो है कहीं आने वाले वक्त में टीचर्स को और दूसरे एम्प्लॉइज को नुकसान हो सकता है। तो हम इस बात को कहते हैं कि ये जो फैसला है वो एक बहुत बड़ा एक तरीके से जो है जीत है टीचर्स की, इसको समझना चाहिए। थैंक यू।